बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर के फ़िज़िक्स के चैप्टर 5 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड के लिए एक और नाम भी यूज़ किया जा सकता है जिसे हम कह सकते हैं बेंडिंग ऑफ रोड। अच्छा, बैंकिंग ऑफ रोड हमारे पास बेसिकली एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जब हमारे पास कोई भी रोड सर्कुलर पाथ में होगी, ठीक है, सर्कुलर पाथ में रोड हो और उसका आउटर एज जो हो, सड़क के ये दो किनारे हैं, आउटर एज हमेशा हाई पॉइंट पर हो और इनर एज ज़रा नीचे हो, इस तरह से ढलान बनी हुई हो। अच्छा, अब इसके ढलान बनाने का क्या कॉन्सेप्ट है, बेसिकली ये है हमारे पास टॉपिक बैंकिंग ऑफ रोड का। अब इसकी लॉजिक क्या है कि सबसे पहले तो ये कि ये रोड इस तरह इसलिए बनाई जाती है ताकि हमारे पास गाड़ी फिसले ना। अब गाड़ी क्यों नहीं फिसलेगी, उसके पीछे क्या फिज़िक्स है, वो हमने आज देखना है। अगर तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली एक गाड़ी है, हम बना लेते हैं, जो कि रोड पर से इस तरह से गुजर रही है। अगर हमारे पास यही गाड़ी एक स्ट्रेट पाथ में हो तो क्या बात होगी इसमें कि ये कोई ना कोई गाड़ी का कोई डब्बा हो, गाड़ी हो, उसका वेट एक नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है जिसको हम वेट कहेंगे, इक्वल है मैस इनटू ग्रेविटी के, ठीक है। अब इसके ऑपोजिट जो सरफेस होती है उसके परपेंडिकुलर में हमारे पास एक फोर्स एक्ट कर रही होती है विच इज़ एफ फोर्स, जिसको हम रिएक्शन फोर्स भी कहते हैं। ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। जिस तरह अब यहाँ पे हमारे पास सरफेस इस तरह है तो रिएक्शन फोर्स हमारे पास किस तरह होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर। अगर हम सेंटर पॉइंट ये लें तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर इस तरह से है, दिस इज़ फोर्स एफ जो कि सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर, और ये निचली डायरेक्शन में स्ट्रेट हमारे पास क्या है, मैस इनटू ग्रेविटी, यानी कि वेट। डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट एक्ट कर रहा है, सरफेस के परपेंडिकुलर फोर्स एफ है। अब हमने क्या करना है कि एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से है और यहाँ पर हमारे पास गाड़ी या बॉक्स जो भी चीज़ है, ये गाड़ी मौजूद है, ठीक है, ये गाड़ी है हमारे पास। इस पर हमने कहा कि हमारे पास जो वेट है वो बिल्कुल नीचे की डायरेक्शन में इस तरह है, ये आपके पास आ गया वेट। इसके दरमियान एक एंगल भी होगा जो कि थीटा है। अब हमने कहा था कि फोर्स हमारे पास किस डायरेक्शन में है, उस पाथ के, लाइन के, रोड के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर, ये हमारे पास आ गई फोर्स। ये हमारे पास फोर्स है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमारे पास क्या है, वेट। अब जो हमने कंपोनेंट्स इसके ड्रॉ करने हैं वो किस तरह से हमारे पास हैं, इस फोर्स एफ के कंपोनेंट्स, एक तो ये कंपोनेंट होगा और एक ये। जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो हमारे पास है एफ कॉस थीटा, और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसका नाम है एफ साइन थीटा। अब अगर हमारे पास दो लाइंस के दरमियान एंगल थीटा होता है तो उनके परपेंडिकुलर्स के दरमियान भी हमेशा एंगल थीटा ही होगा। अब इसमें हमारे पास कौन सी दो लाइंस हैं कि फोर्स और एफ कॉस थीटा के दरमियान भी हमारे पास क्या होगा, एंगल थीटा। अच्छा, अब इधर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने आपको स्टार्ट में कहा था कि हम रोड को बेंड क्यों करते हैं, क्योंकि हमें फ्रिक्शन चाहिए। अगर हमारे पास एक सर्कुलर पाथ पे कार गुजर रही थी और उसकी क्या चीज़ थी, जो स्पीड थी वो यूनिफॉर्म थी, स्पीड चेंज नहीं हो रही, हमारे पास यूनिफॉर्म स्पीड है, और हमारे पास रोड किस फॉर्म में है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रोड पर एक यूनिफॉर्म स्पीड से हमारे पास गाड़ी गुजर रही है, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स है ना, जो टूवर्ड्स द सेंटर एक्ट कर रही है, जिसकी वजह से गाड़ी गिर नहीं पा रही, वो होती है हमारे पास सेंट्रीपेटल फोर्स, जो कि इस कंडीशन में हमारे पास साइन थीटा का कंपोनेंट है, एफ साइन थीटा। जब कार ने हमारे पास गुजरते हुए इंटरेक्ट किया था एयर के साथ और ग्राउंड के साथ, ठीक है, एयर और ग्राउंड, तो हमारे पास एक सेंट्रीपेटल फोर्स आई जिसकी वजह से गाड़ी हमारे पास क्या करेगी, सर्कुलर पाथ में मूव करती रहेगी, बेंड नहीं होगी। अब यही कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि रोड को बेंड किया है ताकि सेंट्रीपेटल फोर्स आ जाए जो कि हमारी गाड़ी को कहीं फिसलने ना दे और सर्कुलर फॉर्म में मूव करवा दे। अब हमारे पास इधर प्रॉब्लम क्या है कि हमें ये एंगल थीटा निकालना है, एक ऐसा एंगल निकालना है
जहाँ पर हमें पता चले कि हम रोड को कितना बेंड करें कि हमारे पास गाड़ी फिसले ना, ये कितना एंगल आ जाएगा। एक चीज़ हमने फाइंड आउट कर ली है कि जो हमारे पास एफ साइन थीटा का कंपोनेंट है वो इक्वल है सेंट्रीपेटल फोर्स के, एक्ट कर रहा है एज अ सेंट्रीपेटल फोर्स। इसका मतलब हम अगर सेंट्रीपेटल फोर्स की वैल्यू पुट करें तो हम इसको लिख सकते हैं mv²/r। तो जो वेट का कंपोनेंट था हमारे पास और उसके फोर्स इस तरह से थी F, ये हमारे पास साइन का कंपोनेंट और ये कॉस का कंपोनेंट, ठीक है, जो कि इसके वेट के ऑपोजिट बट इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो F cos थीटा इक्वल आ गया वेट के यानी मैस इनटू ग्रेविटी के। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दें कि F साइन थीटा डिवाइडेड बाय F cos थीटा, तो हमारे पास आ जाएगा mv²/r डिवाइडेड बाय mg, मैस से सिंप्लीफाई होकर आएगा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा टेन थीटा, ठीक है। एफ से सिंप्लीफाई हो गया तो हमारे पास आ गया v² ग्रेविटी इंटू आर यानी रेडियस, v²/r। हमारे पास गाड़ी कितनी स्पीड से आ रही हो, कितना एंगल हो, वो एंगल हमें बता रहा है। इस इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि वो कोई एक वैल्यू स्पीड किस तरह की है जिस पर एंगल ठीक होगा। वो स्पीड की वैल्यू हम किस तरह से निकाल सकते हैं अब कि अगर हम v² को एक साइड पे कर दें और टेन थीटा के साथ ग्रेविटी इंटू रेडियस आ जाए, वो वेलोसिटी हमारे पास इक्वल है अंडर रूट रेडियस ग्रेविटी और टेन थीटा। इसलिए हमें बताया कि अब हमने रोड को कितने एंगल पे बेंक किया हुआ है, वो एंगल, उसका रेडियस और ग्रेविटी वैल्यू होती है फिक्स्ड वैल्यू। ये चीज़ें डालकर हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितनी स्पीड से इस बेंक्ड रोड पर गाड़ी आए तो एक सेफ टर्न लिया जा सकता है। ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपकी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।